शाहिद खाकान अब्बासी ने नून लीग से राहें जुदा कर ली। पार्टी छोड़ने का ऐलान करते हुए कहा कि पीटीआई चोरी करके इक़्तिदार में आई थी, नून लीग पावर हासिल करने के लिए डकैती कर रही है। नवाज शरीफ स्टैब्लिशमेंट के बगैर 100 की बजाय 30 सीटों पर आ जाएं, लेकिन मोराल डाउन न करें। The deterioration has been gradual. It's been over a long period of time. So the fix is also a process. You can't have a summary fix. You can't have a fix in one day. But you must at least identify the issues. And how do we, in a collaborative style, we move to fix those issues. And this is what most countries have done. So Pakistan also needs a dialogue. And it's the responsibility of the political leadership to create that dialogue. What has happened in Pakistan over the last, 2 decades or 3 decades, the dialogue has deteriorated into a blame game, into trying to assign blame to who did what. But the bottom line is that the whole system has failed. So everybody is to blame. So we need to get out of that and look for solutions. चौधरी परवेज इलाही, मोनस इलाही और कैसरा इलाही की दरखास्तों पर समाअत। कैसरा इलाही को NA 69, NA 64 और PP 32 से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त। कैसरा इलाही के तीनों हलकों से कागजात नामजदगी मंजूर। मोनस इलाही के चारों हलकों से कागजात मुस्तरद। चौधरी परवेज इलाही की दरखास्तों पर फैसला महफूज। जस्टिस अली बाकिर नजफी की सरबराही में बेंच ने समाअत की। दहशतगर्दी के मुकदमात में मुतादिद नामजद इश्तिहारियों के कागजात भी मंजूर। इलेक्शन कमीशन ने 9 मई के मरकजी मुलजिमों हमाद अजहर, मुसरत चीमा, जमशेद चीमा, जुबैर न्याजी, करामत खोकर के कागजात मंजूर किए। इन्वेस्टिगेशन पुलिस का इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से रुजू का फैसला। नून लीग के साबिक MPA तालिब सिद्धू जमात इस्लामी में शामिल। PP 154 से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। लियाकत बलोच ने पार्टी टिकट तालिब हुसैन सिद्धू के हवाले किया। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों की आपसी रंजिशें सामने आ गई। PP 145, 146 से राना फकीर और उमर सदीक के टिकट मनसूख। जराये के मुताबिक आसिफ हाशमी अपनी पसंद के उम्मीदवार लाना चाहते हैं। PP 145 से राना इफ्तिखार और 146 से फराज हाशमी को टिकट देने की सिफारिश कर दी। उधर राना फकीर ने टिकट न मिलने पर पीपल्स पार्टी को खैरबाद कहने का ऐलान कर दिया। सियासी मंजरनामे पर एक और अपसेट। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार इंतखाबात से दस्तबरदार। उस्मान बुज़दार ने तौंसा की नशस्त से अपने कागजात वापस ले लिए। उस्मान बुज़दार के भाई सरदार जाफर बुज़दार इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। ज़राए के मुताबिक मौजूदा हालात में उस्मान बुज़दार सियासत नहीं करना चाहते। तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली के उम्मीदवारों के टिकट्स का ऐलान कर दिया। कुछ हलकों के टिकट ताहाल इल्तवा का शिकार हैं। टिकट हासिल करने वालों में वकला की कसीर तादाद शामिल। NA 129 से मियां अजहर, NA 130 से यास्मीन राशिद को टिकट मिल गया। इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्तें आज जारी की जाएंगी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएंगे। खवातीन की मखसूस नशस्तों पर कागजात की जांच पड़ताल का भी आज आखिरी रोज है। एपलेट ट्राइब्यूनल्स के फैसलों के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत का आखिरी रोज। जस्टिस अली बाकिर नजफी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने परवेज इलाही की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर दिया। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन और जस्टिस जवाद हसन बेंच में शामिल। ट्राइब्यूनल्स के फैसलों के खिलाफ मजीद कई उम्मीदवारों की दरख्वास्तों पर फैसला सुनाया जाएगा। अस्करी टावर हमला और जलाओ घिराव केस। डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत दीगर के खिलाफ ट्रायल शुरू। उमर सरफराज चीमा, डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और फहमीदा बेगम को अदालत में पेश किया गया। मुकदमे के ट्रायल की मजीद कार्रवाई 27 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई।
PP 148 मसाइल का गढ़ बन गया। गलियां सड़कें टूट फूट का शिकार, स्ट्रीट लाइट न होने से जराइम बढ़ गए। अहले इलाका पीने के साफ पानी से भी महरूम। गंदगी के ढेर से उठते ताफुन से सांस लेना मुहाल हो गया। जो मसाइल हल कराएगा वोट उसे ही देंगे, इलाका मकीनों का ऐलान। तराजू ही तमाम अवामी मसाइल का हल है। उम्मीदवार PP 169 अहमद सलमान बलोच कहते हैं, हल्के में 10 साल PTI की हुकूमत रही, नून लीग हल्के में मुकाबले से भाग रही है, वोट को इज्जत दिलाई ना वर्कर को इज्जत दिला सकी। इन सियासी लुटेरों के खिलाफ जदोजहद कर रहे हैं। लाहौर बार के सालाना इंतखाबात के लिए वोट जारी हैं। सदर की नशिस्त पर मुनीर हुसैन भट्टी, अदीब असलम भिंडर और इमरान मसूद मद्दे मुकाबिल हैं। 9 मुख्तलिफ नशिस्तों पर 36 उम्मीदवारों में मुकाबला है। 14,228 वकला हक के राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। DIG ऑपरेशन अली नासिर रजवी का ईवान अदल का दौरा, पंजाब बार के इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। जवानों को अलर्ट रहते हुए ड्यूटी की हिदायत की, कहा गिरदोनवाह और मशकूक अफराद पर कड़ी नजर रखी जाए। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का नए रावी पुल प्रोजेक्ट का तफसीली दौरा किया गया। पुल की तामीर के लिए जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया। वज़ीर आला ने शदीद सर्दी के दौरान काम में मसरूफ मजदूरों से मुसाफा भी किया। पंजाब में बरवक्त अवामी मनसूबों की तकमील का मिशन, वज़ीर आला की हिदायत पर सूबाई वज़ीर हाउसिंग असफर अली नासिर कंटेनर में शिफ्ट हो गए। वन रोड कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर प्रोजेक्ट की साइट पर कंटेनर में बेड लगवा लिया। असफर अली नासिर ने कंटेनर में आर्जी रिहाइश इख्तियार कर ली। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का शाहदरा चौक का दौरा, तामीराती काम के फिनिशिंग का जायजा लिया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर और कॉन्ट्रैक्टर ने काम के हवाले से ब्रीफिंग दी। शाहदरा चौक के एतराफ फिनिशिंग वर्क मुकम्मल, लेन मार्किंग भी कर ली गई। तरक्याती मनसूबों की निगरानी के लिए इंतजामी अफसर फील्ड में मौजूद। ADCG शाहजैन वस्तरू और CO इकबाल फरीद का तरक्याती मनसूबों का दौरा, मॉडल टाउन लिंक रोड से इत्तफाक अस्पताल तक जारी काम का मुआयना किया। जोनल ऑफिसर और कॉन्ट्रैक्टर को 24 घंटे काम जारी रखने की हिदायत की। वज़ीर आला के विजन के मुताबिक तरक्याती काम तेजी से जारी है। सड़कों को कशादा और खूबसूरत बनाने के लिए काम किया जा रहा है। वॉल्टन रोड का सीवरेज सिस्टम बेहतर बनाने के लिए पाइपलाइन बिछाई जा रही है। कमिश्नर लाहौर का पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा, PIC इमरजेंसी फ्लोर्स पर काम में पेशरफ्त का जायजा लिया। कहा मेहमान खाने के तमाम सेक्शंस में काम आखिरी मराहिल में पहुंच गया। कलेक्शन सेंटर की तामीर से अस्पताल का फ्रंट जेल रोड की खूबसूरती में इजाफा करेगा। कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा की ज़रिए सदारत इजलास हुआ। डायरेक्टर ऑक्शन ने आइंदा नीलामी बारे ब्रीफिंग दी। रवा साल की पहली नीलामी 24 जनवरी को कम्युनिटी सेंटर न्यू गार्डन टाउन में होगी। जोहर टाउन, जेल रोड, इलामा इकबाल टाउन स्कीमों के कमर्शियल और रिहायशी प्लॉट शामिल हैं। PTI हुकूमत की नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम नाकामी से दौचार, स्टेट बैंक ने मार्कअप सब्सिडी वापस ले ली। पंजाब बैंक का भी फंड्स देने से इनकार। पंजाब हुकूमत ने लाहौर, चनियोट और सरगोदा में घरों की तकमील पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी को दे दी है। नवे से जायद कच्ची आबादियों का मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड का किरायादार बनने से इनकार। 1996 से वक्फ एराजी पर कच्ची आबादियों के मकीनों का मालिकाना हकूक का मुतालिबा। पंजाब में 19, सिंध में 5, KP में 1 कच्ची आबादी कायम है। काश्तकारों को मुकर्रर करदा कीमत पर खाद की दस्तयाबी यकीनी बनाने का मिशन, सेक्रेटरी ज़राअत का कहना है। खाद की ब्लैक में फरोख्त करने वालों के खिलाफ 950 मुकदमा, 370 डीलर्स को गिरफ्तार किया गया। खाद के 1,98,500 थैले कब्जे में लिए गए। शहर में हर तरफ मसनूई महंगाई की दुहाई। प्राइस कंट्रोल कमेटियां ठंड में ठंडी पड़ गई। नाजायज मुनाफाखोरों की चांदी, सारिफीन को लूटने लगे।
सब्जियों और फलों की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। ब्रायलर गोश्त की कीमत 7 रुपये बढ़ गई। मुर्गी का गोश्त 602 रुपये किलो तक जा पहुंचा। फार्मी अंडों की कीमत 2 रुपये मजीद बढ़ गई। 12 अंडे 398 रुपये में फरोख्त हुए। सर्दी में गरीब और मतवसत तबके का सहारा लंदा बाजार भी महंगा हो गया। दुकानदार आवाम को लूटने में मसरूफ। लंदा बाजार में एक दुकानदार आज भी गरीब का एहसास करने वाला है। दुकानदार का दावा है कि वो शहर में सबसे सस्ते मलबूसात फरोख्त करते हैं। नादरा का अहसन इकदाम। पाक आईडी मोबाइल ऐप का इजरा कर दिया। कतार और इंतजार की जहमत से बचाने के लिए जदीद सहूलत आपकी दहलीज पर। खुदकार निज़ाम की बदौलत तस्वीर अपलोड करने, फिंगरप्रिंट्स और ऑनलाइन पेमेंट आसान। कौमी शनाख्ती कार्ड FERC डाउनलोड करें और घर बैठे शनाख्ती दस्तावेजा बनवाएं। IGA डॉक्टर उस्मान अनवर का ज़ेरे तामीर थाना शादमान का दौरा किया गया। डॉक्टर उस्मान अनवर ने थाने के तामीराती काम का जायजा लिया। MD सेफ सिटीज़ एहसन यूनस, DIG ऑपरेशंस अली नासिर रिजवी, CTO अमारा अथर, CO सेफ सिटीज़ मुस्तनसन फेरोज भी उनके हमरा थे। सेफ सिटीज़ हेडक्वार्टर्स में IG की ज़ेर सदारत इजलास। सूबे में जारी डेवलपमेंट एंड वेलफेयर प्रोजेक्ट्स का जायजा लिया। शहरों की सहूलत, फोर्स की फलाह व बहबूद के लिए मज़ीद इक़दामात की हिदायत। कहा सर्विस डिलीवरी बेहतर बनाकर पुलिस का मजमूई तशख़्ख़ुस उजागर कर रहे हैं। SP सिटी काजी अली रजा का अहम मकामात और थानों का दौरा। खिदमत मरकज, लारी अड्डा और दाता दरबार सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। सर्कल ऑफिसर और SHOs ने इंतजामात और ड्यूटी से मुतालिक ब्रीफ किया। SP सिटी ने दाता दरबार के तमाम एंट्री पॉइंट्स को चेक किया। सिक्योरिटी हसार यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। SP इकबाल टाउन अहमद जुनैर चीमा की मुस्लिम टाउन सर्कल की क्राइम मीटिंग। अफसरान की कारकर्दगी का जायजा लिया। नाकिस कारकर्दगी वाले पुलिस अफसरान को शोकोज नोटिस जारी। कहा 15 कॉल पर रिस्पांस टाइम में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज़्म, हौसले और हिम्मत ने पुलिस जवान को माजूर अफराद के लिए मिसाल बना दिया। दोनों टांगों और एक हाथ से महरूम हुसनैन ने गाड़ी चलाकर सबको हैरान कर दिया। मसनूई अज़ा लगवाकर ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर लिया। कहा कि ड्राइविंग सीखकर माजूरी को मजबूरी नहीं बनने दिया। पंजाब के 33 अजला में इंसदादे पोलियो मुहिम इख्तिताम पजीर। लाहौर और फैसलाबाद में पोलियो मुहिम कैचअप मरहले में दाखिल। सूबे भर में 5 रोज में 2 करोड़ 20 लाख से जायद बच्चों को कतरे पिलाए गए। 16 लाख से जायद मेहमान बच्चों ने भी कतरे पिए। तालीमी बोर्ड ने मैट्रिक के इम्तहानात अप्रैल में लेने का मुतालिबा मुस्तरद कर दिया। बोर्ड हुकाम का कहना है मैट्रिक इम्तहानात का शेड्यूल किसी सूरत तब्दील नहीं किया जाएगा। प्राइवेट तालीमी इदारों की जानिब से मैट्रिक बोर्ड के इम्तहानात अप्रैल में लेने का मुतालिबा किया गया था। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का स्टूडेंट्स के लिए एहसन इक़दाम। ऑरेंज ट्रेन और मेट्रो बस पर फ्री सफ़र की सहूलत बहाल कर दी। मौसमी सरमा की छुट्टियों की वजह से मुफ्त सफ़र की सहूलत ख़त्म की गई थी। वज़ीर सनत से ऐवान सनत झंग के वफ़द की मुलाकात हुई। झंग की इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। सनतकारों और ताजरों के मसाइल के हल के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का इआदा किया। गवर्नर पंजाब से हॉलैंड में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर सल्जोक मुस्तनसर तारड़ की मुलाकात। बलीगुर रहमान ने कीमियाई हथियारों की रोकथाम के लिए कन्वेंशन का चेयरमैन मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। कहा पहले पाकिस्तान का चेयरमैन मुंतखब होना बाइसे फ़ख्र है। शहर में छाई फिजाई आलूदगी में कमी। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में 7वें नंबर पर आ गया। शहर में फिजाई आलूदगी की शरह 170 रिकॉर्ड की गई। तिबी माहिरीन ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर पर अमल पैरा रहने की हिदायत कर दी।
और बादलों की ओट से सूरज ने मुखड़ा दिखा दिया। हल्की धूप निकली तो शहरियों ने सुख का सांस लिया। धूप की नरमाहट से महसूस हुए बगैर न रह सके। दोपहर के औकात में दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात के मुताबिक 2 से 3 रोज में सर्दी मजीद बढ़ सकती है। बारिश का फिलहाल कोई इम्कान नहीं।